ओके, तो आज हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये जो लाइट है इसका एमसीक्यू जो है, ठीक है, इसको देख लेते हैं क्या क्या इसमें है। पहला हम क्वेश्चन दे रखा है, एन इंसिडेंट रे स्ट्राइक अ प्लेन मिरर एट एन एंगल 15 डिग्री विद द मिरर, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक रे है जो आ तो रहा है मिरर पे, ठीक है, लेकिन कितना डिग्री पा रहा है, दैट इज कमिंग टू 15 डिग्री यहाँ से, और एक रे जा रही है यहाँ पे, नॉर्मल होगा इस तरीके से, मतलब ये रे आ रही है यहाँ से और ये जा रही है, ये नॉर्मल है। आई कितना पे, 15 डिग्री पे, 15 डिग्री पे। आपको पता है अगर नॉर्मल ड्रॉ किया जाए तो ये नॉर्मल कितना होगा, 75 होगा ना, क्योंकि टोटल 90 होता है ना। तो ये 15 है तो ये 75, तो ये भी 75। पूछा क्या क्या, ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, तो यू नो दैट विल बी 75 प्लस 75, 150। तो क्या होगा, एंगल बिटवीन आई एंड आर प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो दैट विल बी 150 हो जाएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 1, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड मिरर। तो ये रिफ्लेक्टेड रे और ये मिरर कितना होगा, अगेन 15 डिग्री है ना, तो जितना पे आएगा उतना पे ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से ये जो होगा आपको 15 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये एंगल। तो सेकंड का आंसर ए विल बी द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करें यहाँ पे, तो थर्ड में क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ अ मिरर हैज़ फोकल लेंथ प्लस 15 सेंटीमीटर इट इज़। आपको अभी तुरंत बताए थे प्लस वाला जो भी होगा वो कन्वेक्स मिरर होगा, ठीक है। तो थर्ड का ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, कन्वेक्स। फोर्थ की बात करें तो इफ़ अ मिरर हैज़ फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर इट इज़ कनकेव, है ना। तो जब भी निगेटिव हो तो कनकेव और पॉजिटिव हो तो कन्वेक्स। आगे बात करेंगे फिफ्थ में क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे, देखिए, इन द केस ऑफ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मैग्नीफाइड ऑफ अ मिरर इज। तो जब भी वर्चुअल इमेज होता है ना और ये मैग्नीफाइड होता है, तो हमेशा क्या बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज द मैग्नीफिकेशन ऑफ द मिरर इज। तो जो मैग्नीफिकेशन होगा ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, वर्चुअल के केस में। और रियल के केस में जो है, ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं, रियल के केस में मैग्नीफिकेशन जो होता है ये नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो होगा ये हो जाएगा, इन द केस ऑफ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज द मैग्नीफिकेशन विल बी नेगेटिव, है ना। तो ये बात है। आगे बात करते हैं हम 7 में, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस इक्वल टू डैश ऑफ अ मिरर। तो 7 का जो आंसर होगा दैट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होगा। तो कैसे, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f होता है। तो रेसिप्रोकल मतलब होता है 1/, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ को। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा है। आगे बात करेंगे यहाँ पे कि द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज। तो फोकल लेंथ जो था प्लेन मिरर का क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बात करें तो इसका जो फोकस होगा, ठीक है, ये कभी भी रुकने वाली नहीं है बात। क्या मतलब, एक प्लेन मिरर जो होगा ये सीधा चलेगा, क्यों, क्योंकि जहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है वहीं पे इमेज बनता है यहाँ पे ना। तो u बराबर v होता है यहाँ पे, ठीक है। तो u मान लीजिए यहाँ पे इधर आ गया, इधर मान लीजिए v है और इधर u है, तो u ले लीजिए नेगेटिव, v ले लीजिए पॉजिटिव। तो 1/f इक्वल टू क्या होगा, इस तरीके से अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा, तो ये दोनों जीरो हो जाएगा। तो 1/f इक्वल टू वो 1/0, f इक्वल टू 1/0, तो दैट विल बी इन्फिनिटी। आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, इससे आपको इन्फिनिटी आ जाएगा। ओके, तो अगर आपको नहीं समझ में तो बताइएगा, हम आपको इसको क्लियर बता देंगे फिर नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको पूरा क्लियर समझ में आना चाहिए। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे 9th में क्वेश्चन जो है, अ वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी प्रोड्यूस विद अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। तो देखिए, फोकल लेंथ जब भी कनकेव की बात करें तो ये नेगेटिव होता है ना, 12 सेंटीमीटर। ओके, उसका क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वुड बी चूजन फॉर दिस पर्पस।
तो एक वर्चुअल होगा, ठीक है, इरेक्ट हुआ और मैग्नीफाइड इमेज होगा कनकेव में। तो जब भी ऐसा हो रहा है ना तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये फोकल लेंथ एंड पोल के बीच की बात कर रहा है। जब भी पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तभी इसका वर्चुअल बनेगा। मतलब 12 से हमेशा कम होना चाहिए डिस्टेंस। तो 12 से कम वाला क्या 10 है, तो ये 10 ही करेक्ट हो सकता है, मतलब 10 पे ही रखा गया होगा तभी ऐसा होगा, अदरवाइज ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 9 का आंसर जो होगा दैट विल बी कम टू बी ए। आगे बात करें हम 10 की, तो देखिए एन ऑब्जेक्ट एट अ इन्फिनिटी अ कनकेव मिरर प्रोड्यूस एन इमेज एट इज फोकस। ओके, तो एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी है ना, और कनकेव मिरर की बात करें तो ये एक इमेज बना रहा है फोकस पे, है ना। तो जो क्या होना चाहिए, हमेशा क्या होता है कि जब भी देखिए इन्फिनिटी पे इमेज मतलब इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो फोकस पे इमेज बनेगा, और जब भी फोकस बनेगा तो हमेशा क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। रियल, इन्वर्टेड, डायमिनिश्ड, मतलब बहुत छोटा, वेरी स्मॉल। आगे हम बात करें तो 11th में क्या दे रखा है, द मिरर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स टू सी द रियर फील्ड ऑफ व्यू। तो जो कार सब में पीछे वाला ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इमेज को यूज किया जाता है, मिरर सब को, है ना, जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज किया जाएगा, मतलब कार सब के बगल में जो मिरर सब होता है, तो ये बैक इमेज को देखने के लिए, तो इसका जो होता है कन्वेक्स होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 11 का हो जाएगा बी। 12 की बात करें तो अ मिरर हैविंग अ वेरी वाइड फील्ड ऑफ व्यू मस्ट बी कन्वेक्स, है ना। तो कन्वेक्स में ये वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है क्योंकि इमेज छोटा दिखता है तो हम बहुत सारे इमेज को देख पाएंगे एक साथ ऑब्जेक्ट का, ठीक है, तो इसलिए कनकेव यूज किया जाता है। आगे बात करें 13 में, तो द मिरर यूज्ड इन सर्च लाइट इज। तो सर्च लाइट में जो मिरर होता है ना, तो आपको ध्यान रखना, लाइट जब भी टॉर्च जलाते हैं तो कनकेव मिरर का यूज होता है उसमें, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें 14 में क्वेश्चन है, रियल इमेज इक्वल इन साइज एंड द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन द फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, प्लेन मिरर, ठीक है। इस तरीके की अगर बात करें ना तो हमेशा जब भी बात करते हैं तो कनकेव मिरर में ही क्या होगा, जब भी 2F मतलब सी पे ऑब्जेक्ट होगा तो सी पे इमेज बनता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो है रियल इमेज बनता है, मैग्नीफिकेशन जो है यहाँ पे -1 होता है, आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करें यहाँ पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 में, इन ऑर्डर टू हैव अ वेरी वाइड फील्ड ऑफ व्यू द मिरर यूज्ड इन कार इज कन्वेक्स, है ना। तो कन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है। 15 का ये हो जाएगा। सेविंग मिरर कौन सा होता है, कनकेव मिरर होता है, ठीक है। तो 16 का बी हो जाएगा यहाँ पे। 17 की बात करें तो द रिलेशन बिटवीन UVF फॉर द स्फेरिकल मिरर, है ना। तो अगर बात करें तो UVF में क्या रिलेशन होगा, तो इनको हम चाहे तो यूज कर सकते हैं 1/F = 1/V प्लस का 1/U, है ना। तो इनको अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पे क्या होगा, 1/F = इसका एलसीएम क्या होगा, UV, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं U प्लस का V, और देखिए ये ऊपर चला जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा उल्टाने के बाद, तो 1 ये F = हो जाएगा UV/U प्लस V, तो दैट विल कम टू बी लाइक सी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ये सी हो जाएगा और ये करेक्ट होगा, ठीक है, 17 का। ओके, तो आगे हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है, देखिए